पहले यस मैडम यस सर कहने पे प्रमोशन मिला करता था। कंपनीज चापलूसी करने वालों को जल्दी प्रमोशन देती थी। पर एक कंपनी है यस मैडम, वो अपने एम्प्लॉयज को फायर कर देती है रोज यस मैडम यस मैडम कहने के बावजूद। 100 एम्प्लॉयज को फायर कर दिया है इस रीजन से कि उन लोगों ने ये कहा था कि हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। खैर कंपनीज में ज्यादातर लोगों की नहीं होती है, वो बात अलग है। पर हम हम्म। इसी पे बातचीत करेंगे कि क्यों निकाला, क्या हुआ। तो उत्कर्ष, कहाँ से आप शुरुआत करना चाहोगे इस पूरे मैं तो मुद्दे पे? यही कहूंगा कि यस मैडम बेसिकली आई थिंक इट्स अ सैलून सर्विस, कि सैलून एट योर डोर स्टेप। तो उन्होंने ये कहा कि हम अगर बाल ही काट रहे हैं तो हम कुछ और भी क्यों ना करें। खैर इस फिलॉसफी में तो बहुत सारे लोग ऑपरेट करते हैं, बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली यस मैडम ने भी सेम फिलॉसफी अडॉप्ट की, और एक कह सकते हैं ना हॉलमार्क दिया, एक कह सकते हो एक मिसाल दी कॉर्पोरेट में कि नहीं भाई ऐसा नहीं है। अ, हम डाइकोटोमस बातें नहीं करते कि आज कुछ कहा कल कुछ कर दिया, हम जो कहते हैं वो कर देते हैं। मतलब बिल्कुल ही सैलमन भाई वाले स्टाइल में। और हुँ। बाकी तो क्या ही कह सकते हैं, मतलब उन्होंने 100 एम्प्लॉयज निकाल दिए। मतलब एक स्टार्टअप ने 100 एम्प्लॉयज निकाल दिए, मुझे तो वही सुन के हंसी आ रही है कि मतलब ये कब से होने 100 लगा। होते 100 होते भी हैं वहाँ पे, वही सबसे वही। बड़ी बात तो ये। और दूसरी चीज़ ये कि उन्होंने खुद ही पूछा था एम्प्लॉइज़ से हम्म। कि क्या आप इस कंपनी में खुश हैं, आपकी मेंटल हेल्थ सही है? और हम्म। उन्होंने मना कर दिया तो उन्होंने खुद ही निकाल दिया। मतलब मुझे रीज़न समझ नहीं आया, रिलेशनशिप्स में लड़कियाँ बहाने करती हैं, जैसे वैसा कुछ है इसमें देखने जाए तो, कि आप खुश हो इस रिलेशनशिप में, आप कहोगे नहीं तो ब्रेकअप। हम्म। तो मतलब ये क्या बात है? मैंने तो नहीं कहा ब्रेकअप। तो हम्म। वैसा ही कुछ यहाँ पे देखने को मिला है, व्हिच बिल्कुल। इज़ वियर्ड इन अ वे। और खराब है बहुत ज़्यादा, और मज़ाक के तौर पे हम ये सारी चीज़ें कह रहे हैं, पर सीरियस तौर पे देखा जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए किसी कंपनी में। क्योंकि बिल्कुल। मतलब बहुत सारे एम्प्लॉइज़ जो हैं, वो अपनी कंपनी में बहुत सैटिस्फाइड तरीके से तो नहीं काम कर रहे हैं। इसमें कोई बहुत बुरा मानने की बात नहीं है, और आपको पूछना नहीं चाहिए अगर आपको निकालना ही है तो। मतलब ऐसा थोड़ी है कि सैलून की कंपनी है तो दिमाग का इस्तेमाल नहीं करोगे। दिमाग का इस्तेमाल तो आपको करना ही है हर जगह पे। ये क्या बात होती है कि नहीं आपको निकाल दिया सब? मुझे समझ नहीं आया इसके पीछे लॉजिक। सही बात है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इट इज़ नॉट अ कंपनी या नाई की दुकान है, पर अब जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि कि मतलब कई बार ना मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अगर आपकी पब्लिक अपीयरेंस, मतलब वो आई थिंक शार्क टैंक में भी आए थे। कोई इस बात को माने ना माने, बट एक कंपनी की जो सबसे अच्छी पीआर होती है वो होती है उसकी मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट लफड़ा, आजकल चीज़ें तो बाहर आती हैं, राइट? इंटरनेट का ज़माना है। वो रॉकफेलर वाला टाइम तो नहीं चल रहा है कि भाई मैं 16 घंटे किसी को काम कराऊंगा फिर गोली मार दूंगा, राइट? तो कहीं ना कहीं कंपनी खुद के पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारती है, जो कि यस मैडम ने की, और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें क्या, मैं तो कहूँ काफ़ी सारी कंपनीज जो ऐसा कर रही होंगी और नोटिस में नहीं आ रहा होगा, तो इट्स अ बैड थिंग। क्योंकि हम कहीं ना कहीं लेवल कर देते हैं कि जैसे कई लोग कहते हैं ना कि एक्टर्स होते हैं भाई ये तो दारू पीते हैं, लड़के चिढ़ते हैं। राइटर्स होते हैं भाई ये तो मेंटल हॉस्पिटल से भाग रहे होते हैं। खैर ये तो मुझे ही सुनने को मिला था। बट सिमिलरली जैसे कॉर्पोरेट्स की बात होती है ना कि मजदूरी, वो स्टेरियोटाइप आया कहाँ से? उसका कोई तो ओरिजिन होगा ना। ऐसी एक दो कंपनीज उसका नाम खराब करती हैं। तो ऐसा नहीं होता। कुछ एक्टर्स होते हैं जो शायद अपनी मतलब लॉयल होते हैं, ऐसी फालतू चीजें नहीं करते। एग्जाम्पल अक्षय कुमार, मतलब होपफुली अक्षय कुमार। और अगर हम गलत एग्ज़ाम्पल है। राइटर्स की भी बात करें तो कुछ एग्ज़ाम्पल ही राइटर्स खराब है। कुछ राइटर्स की भी बात करें तो ऐसा नहीं है, दे आर नॉर्मल बीइंग्स। ऐसा नहीं है कि वो चश्मा लगा के लाइटें बंद करके मोमबत्ती जला के कुछ ऐसे वो नीश पढ़ रहे होंगे। फ्रेडरिक नीश, वो सब शशि जेएनयू में थरूर। होता है, वो यहाँ पे नहीं होता। एग्ज़ाम्पल तो एग्ज़ाम्पल शशि थरूर। शशि थरूर। खैर शशि थरूर नहीं, हाँ शशि थरूर कह सकते हैं। वो तो ज्यादा ही खराब एग्जाम्पल है काफी चीजों में। बट या हुँ। एट द एट द मतलब नंदलेस वी शुड ऑल रिस्पेक्ट ईच अदर, एंड कहीं ना कहीं इन सब चीजों को भी। और कई बार मुझे लगता है कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और कलेक्टिव बहुत ज्यादा ना भी हो तो इतनी तो होनी चाहिए कि हम कुछ ऐसा ना करें जिससे कहीं ना वातावरण, एक एनवायरनमेंट पूरा उस पे क्वेश्चन उठे, है ना? तो वो नहीं होना चाहिए। तो और अगर आपको इतनी दिक्कत थी और आपको एम्प्लॉइज़ निकालने थे, तो ये रीज़न क्या है कि आप पहले पूछ रहे हो कि नहीं बताओ, हम्म। और फिर उसने सच कह दिया और पता तो होगा ही, क्योंकि देखो कंपनी में काम हो रहा होता है तो अगर बॉस को 4 लोग गाली दे रहे हैं, तो बॉस को पता है कि मुझे 4 लोग गाली दे रहे हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं होती, ठीक हाँ। है? अब तुम जाके सामने से कह रहे हो कि तुम में से कौन-कौन मेरी बुराई करता है।
हाँ। तो अब जब उन्होंने कह दिया हम करते हैं, फिर तुमने कहा निकल जाओ। ये क्या इधर मतलब कौन ये मेरा तो दुश्मन आया है, वो वाली इधर चीज़ है। कौन मेरा दुश्मन आया है जो मुझे हाँ, फेंक के, सारे मेरे फैंस हैं, पवन पवन सिंह वैसा कुछ। हाँ। तो मतलब ये वैसी चीज़ है कि आप करते हैं, फिर पूछते हैं और फिर उसके बाद खुद ही कहते हैं कि चलो खत्म करते हैं। मतलब मुझे नॉनसेंसिकल लगा, इसमें कोई सेंस बनता हुआ दिख नहीं रहा है। हुँ, ये वैसी बात हो गई ना कि कल को कोई एम्प्लॉइज़ हो, वो पूरी अपनी एसोसिएशन बनाएँ और अपने जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको बोले कि ऐसा आपको पैसा देना अच्छा लगता है या नहीं लगता? तो वो बोले पैसा देना अच्छा नहीं लगता हमें। ऑब्वियस बात हुँ, है नहीं लगता होगा जो दे रहा है। तो वो हुँ, कहें कि हम कंपनी छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि आपको पैसा देना पसंद नहीं है। ये सिमिलर टू बिल्कुल। वैसा है। दोनों ही केसेस में दोनों ही चीज़ें नॉनसेंसिकल हैं इक्वल लेवल पे, और मुझे लगता है ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ब्लेम लेना आना चाहिए। बी डोंट बी दैट गर्ल जो रिलेशनशिप भी खुद खत्म करना चाहती है और ब्लेम भी लड़के पे डालना चाहती है, वैसी हाँ, चीज़ें ना करें। हुँ, और थोड़ा सेंसिबली अपने दिमाग से काम लें, चाहे आप नाई की कंपनी हो, चाहे किसी चीज़ की कंपनी हो, दिमाग का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। सही बात है। मतलब बाल काटते-काटते आप खुद लोगों का ना काटें, और लोगों का तो आपने काट ही दिया, पर खुद का तो ना काटें। अगर आप इतना वैसे भी हैं कि भई नहीं हमें ये करना है, वो करना है। क्योंकि वही बात होती है ना कि इमेज इज़ एवरीथिंग इन कॉर्पोरेट। और लाइक कोई भी अगर आप मैक्रो लेवल पे चीज़ कर रहे हो, इवन इफ इट्स अ फैब्रिकेटेड इमेज, अगर हम बिज़नेस प्योरली बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें, तो आपको ऐसी चीज़ें तो नहीं करनी चाहिए अनटिल अनलेस आप कोई बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो थोड़ा इधर-उधर पेटीएम करके अपनी चीज़ें सॉर्ट कर लेते हैं। तो हुँ, ऑब्वियसली एक स्टार्टअप को तो इतना नहीं फैलना चाहिए, हम बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं। हुँ। अनटिल और अनलेस आप विजय माल्या या फिर दीपेंद्र गोयल या फिर अश्नीर नीरव ग्रोवर मोदी जैसे भाई, दीपेंद्र गोयल कहाँ से आया? नीरव मोदी, कंपनी अश्नीर से। ग्रोवर। हाँ, मतलब आप उस लेवल पे नहीं है तो ऐसी चीज़ें मत करें। ख़ैर बिल्कुल। अगर उस लेवल पे हैं तो भी मत करें क्योंकि फिर सलमान खान मिल जाता है सबको किसी ना किसी दिन, और विजय माल्या को भी कोई ना कोई किसी दिन मिल सकता है। तो तरीके से काम लें, सेंसिबली हुँ, काम करें, बेकार की ऐसी चीज़ें ना करें जिससे आपको हुँ, भी दिक्कत हो, कंपनी को दिक्कत हो, बिल्कुल। एम्प्लॉइज़ को दिक्कत हो। क्योंकि अगली बार कोई भी कंपनी जॉइन करने से पहले 100 बार सोचेगा कि ऐसी कंपनी में जाना है या नहीं जाना। हुँ, व्हाटएवर पोज़ीशन आप ऑफ़र कर रहे हो उससे मतलब नहीं है। पर अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो मतलब जो काम करने आ रहे हैं वो भी सोच के आएँगे कि हाँ यार जाना है या नहीं हुँ, जाना, तो वो वाली चीज़ हो जाती है। और इमेज तो ख़ैर स्पॉइल हो ही गई है, इससे ज़्यादा तो कुछ हो भी नहीं सकता। हुँ। मुझे लगता है इतनी बातचीत शायद काफ़ी है एक खराब टॉपिक पे, जिस पे एक खराब काम किया गया है। बिल्कुल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए काम करिए और मेंटल हेल्थ ठीक रखिए। जय हिंद।